हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। आपकी खामोशी में वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, देखते हैं हम। होप, इंट्यूशन, पैशन इग्नाइटेड, सेक्रीफाइस। ओ सॉरी, मैंने सेक्रीफाइस बोला जबकि यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है। मैंने यहाँ पर सेक्रीफाइस बोला जबकि कार्ड है पेशेंस का। सेक्रीफाइस का कार्ड आना चाहता है क्या? यहाँ पे है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, थर्ड आई, लव बिगिंस, थ्रॉट चक्रा, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, मटेरियल हार्वेस्ट। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर? इंटरेस्टिंग रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा। जो दिखाई देता है वो कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन को होप आ रही है, किस चीज़ की? थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। सो मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन को ना लाइफ के अंदर विजन आ रहे हैं। विजन आने का मतलब है कि जैसे हमारा जब थर्ड आई ओपन होता है डियर, तो थर्ड आई का मतलब सीधे आप दिव्य दृष्टि से देखना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपका कॉन्शियसनेस भी बढ़ रहा है और अब आपको चीज़ें ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपका जो कॉन्शियसनेस है वो शिफ्ट हो रहा है और अब आप चीज़ों को सोल कॉन्शियसनेस पर समझने का प्रयास कर रहे हो, ये मतलब होता है। तो ये कार्ड बात कर रहा है कि जब जब आप चीज़ों को सोल कॉन्शियसनेस पर समझने की कोशिश करते हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर उम्मीद दोबारा जाग जाती है, होप दोबारा आ जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहती है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी का कोई रिश्ता था, किसी की कोई शादी थी, ठीक है। अब मान लो उनकी शादी ब्रेक हो गई 40 की ईयर्स में, ठीक है, या 45 की ईयर्स में। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहेगी ओ माय गॉड, कुछ नहीं हो सकता, बेचारी बेचारा, उसकी तो लाइफ ख़त्म हो गई, ठीक है, अब तो क्या होगा, ऐसी ही ज़िंदगी निकालनी पड़ेगी। ये क्या होगी? ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और यही कॉन्शियसनेस जो होती है इंसान को ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि इसके आगे तो उसे सोचना आता ही नहीं है। अब सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है? सोल कॉन्शियसनेस होगा कि आप ये समझोगी 45 की उम्र में अगर मेरा डिवोर्स किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कि डिवोर्स हो रहा है, तो सबसे पहले तो उस इंसान को ये समझना है कि ये क्यों हुआ। डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ कर्मा है या कोई ना कोई वहाँ से कोई ना कोई नॉट है। तो सबसे पहले तो आपको उसे खोलने की ज़रूरत है। तो आपको ह्यूमन कॉन्शियसनेस से उठकर सोल कॉन्शियसनेस पे जाना है, तो एनर्जी शिफ्ट होगी। अब सोल कॉन्शियसनेस ये कहती है कि मेरा कोई कर्मा था जो मैंने काट लिया, जो मैंने रिलीज कर दिया। मेरा किसी के साथ कार्मिक अकाउंट था जो क्लोज हो चुका है। अभी भी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अपनी नई लाइफ को स्टार्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ऐसी ही लाइफ को जीना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा है भी नहीं कुछ कि मुझे कुछ मिल नहीं सकता या इस दुनिया से मैं दोबारा कुछ आकर्षित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने एक साइकिल को 45 की एज में अगर कंप्लीट किया है, तो वहां से नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट साइकिल भी स्टार्ट हो सकती है। आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन इस कॉन्शियसनेस में नहीं कर पाते। किसमें? ह्यूमन कॉन्शियसनेस। क्योंकि यहाँ पर आपको लोग डराएंगे, लोग कहेंगे ओ माय गॉड, इतनी उम्र हो गई, अब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अब ये लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो ऐसे ही भगवान का भजन करो और चलते बनो। मतलब ऑब्वियस ही बात है, लोग आपको ऐसी गाइड करते हैं ना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसे ही गाइड करता है। अभी कोई सोल कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति होगा, वो आपसे कहेगा देखिए आपका कोई पास्ट लाइफ कर्म था जो कि रिलीज हुआ है, ठीक है, अब आप
थोड़ा समय भक्ति में दें अपना, और जो भी आपका पेंडिंग कर्मा उसको रिलीज़ करें, ठीक है, और असेंड हो, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें, क्योंकि इस कॉन्शियसनेस, इस एनर्जी में तो चीज़ें मिलने से नहीं, इसको शिफ्ट कर लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो, दोबारा से आप लव चाहते हो, दोबारा से आप केयर चाहते हो, तो अच्छी बात है। नहीं चाहते हो तो परमात्मा के दरवाजे तो हमेशा से खुले हैं। तो जैसी चॉइस आप रखोगे ना, उसके बाद आपको चीज़ें वैसी ज़रूर मिलेंगी। हम क्या करते हैं, या फिर जो लोग होते हैं यहाँ, ये समाज जो है, सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है, ये इंसान को मार देती है। ये उसको ये बताती है कि तुम बेकार हो चुके हो अब, और अब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम बस एक माला पकड़ो और यही तुम्हारा जीवन रह गया है। जबकि वो चाहे तो जी सकता है। ह्यूमन जो भी है, या फिर इंसान जो भी है, उसको परमात्मा ने पूरा राइट दिया है कि आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करें, दोबारा से स्टार्ट करें, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को क्लियर कर लें पहले, फिर रीस्टार्ट करें। आप चाहें तो कुछ मैनिफेस्ट कर भी सकते हैं। प्रकृति की मांग, प्रकृति, क्योंकि देखिए आत्मा जब जब प्रकृति के सामने कोई इच्छा रखती है तो प्रकृति हमेशा पूरा करती है। एक लाइफ में नहीं हो पाती तो सेकंड लाइफ में हो जाती है। इसी वजह से तो वो बर्थ डेथ की जो साइकिल उससे रिलीज नहीं हो पाती, क्योंकि कोई ना कोई इच्छा रह जाती है, ठीक है, या कोई ना कोई बदला रह जाता है। सो कर्ज करने की बजाय आप उसको माफ करें, उस सोल को, और असेंड हो जाएं। उस केस में क्या होगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर होप दोबारा आपके जाग जाएगी, दोबारा से चीज़ें ठीक होने लगेंगी, दोबारा से चीज़ों में अलाइनमेंट आने लगी। क्योंकि क्या होता है, इंसान इतना दुख में चला जाता है उस टाइम पीरियड में कि, और आसपास के लोग और ज़्यादा दुखी कर देंगे, वो तो और आपको डिप्रेशन में डाल देंगे कि अब तुम तो बेकार हो चुके हो। उस केस में उसे लगता है कि बस मेरी लाइफ खत्म हो गई, पता नहीं, और फिर वो इतनी ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी उसके अंदर से निकलती है, इतना ज़्यादा उसे दुख पीड़ा से वो भर जाता है इंसान, कि वो चाहे तो उस टाइम पीरियड में और लोगों की हेल्प कर सकता है, अपना कोई सोल पर्पस कर सकता है, या फिर अपनी दुख वाली ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करके किसी और जगह पे लगा सकता है। वो ये कर नहीं पाता। ये करने के लिए आपका थर्ड आई चक्र होना ज़रूरी है। ये चक्र अगर आपका हील है, या फिर आप थोड़े से भी डिवाइन से जुड़े हुए हैं, तो परमात्मा आपको एक नई उम्मीद की किरण के साथ दूसरे दिशा में आगे बढ़ा देता है। बस यही फ़र्क है ईश्वर की शरण में रहने वाले के और इंसानों की शरण में रहने वालों का। ये इंसानों की शरण में होंगे, इंसान आपको पूरा ख़त्म कर देगा अपनी बातों से, अपने टॉर्चर से, अपनी गंदी बातों से, कि अब आप ऐसे, अब आप ऐसे, अब आपका कुछ नहीं, बहुत आपके साथ दोगला व्यवहार करेगा, आपको ऐसे रियलाइज़ कराएगा कि आप समाज से अलग हैं। लेकिन उसी जगह पे ईश्वर आपके अंदर की आत्मा, आपकी सोल को हील करेगा, और आपको शायद हो सकता है ऐसी जगह पे ले जाकर खड़ा कर दे जहाँ आप और लोगों की इंस्पिरेशन बन जाए, या उनकी मदद करने लायक हो जाए। ये डिफरेंस है एक एक यू नो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में और एक सोल कॉन्शियसनेस में, जहाँ पर आप परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो उनकी शरण में कभी भी आपको दुख नहीं होने वाला, ये सच बात है। सो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी ही नज़र आ रही, क्योंकि इन्होंने तो शायद लगता है कि जीने की पूरी उम्मीद ही खो दी थी। जैसे इसको लग रहा था कि सब कुछ बेकार हो चुका है मेरी लाइफ के अंदर, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। जैसे इंट्यूशंस कह रहे हैं, नो, आपका कोई पेंडिंग कर्मा था जो रिलीज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ के अंदर लव बिगिन की एनर्जी दोबारा से रीस्टार्ट नहीं हो सकता, या आपको लव नहीं मिल सकता। इसीलिए शायद मैंने कल की रीडिंग में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी दूसरी चैनल की रीडिंग पे गाइड किया था कि आप ये ना बोलें यूनिवर्स को कि आप डिजर्व नहीं करते, आप ये बोलें कि आप मेरे लिए जो बेहतर कर सकते हैं आप करें, मैं हर चीज़ डिजर्व करता हूँ। भाई मैं करता हूँ, ये सच बात है। ओके, तो इंट्यूशन बता रहे हैं इस पर्सन को कि नहीं, एक नई शुरुआत दोबारा से होगी, आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। जब इच्छा रखी थी आपने परमात्मा के सामने, तो वो ज़रूर पूरी होगी। अब आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान है। थोड़ा थोड़ा इस पर्सन का थ्रॉट चक्र हील हो रहा है कि अपनी बात को ये रख सकें, क्योंकि आप पैशनेट हो, आप बहुत ज़्यादा लायक हो, लेकिन आप जब ज़रूरत होती है तो उस वक्त गोलमाल हो जाते हो, उस वक्त आप अपनी बात को रख नहीं पाते हो। थ्रॉट चक्र जब हील होता है किसी व्यक्ति का, तो अपनी बात को बहुत अच्छे से तो रखेगा। पहले तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, दूसरा कन्विंसिंग पावर उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। और तीसरा कि कहीं न कहीं अगर कोई चीज़ वो बोल रहा है और सोच के बोल रहा है, तो डेफ़िनेटली, ऐसा ना भी सोच के बोल रहा हो तो भी अगर उसकी थॉट चक्र हील है तो उसकी बातें सच भी हो जाती हैं, जो ये बोल रहा होता है इंसान। तो आपके पर्सन जो हैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा एनर्जी फ़ील होता है जिससे मतलब चीज़ों को अपनी चीज़ों को बोलते नहीं हैं। मतलब जो अंदर भरा हुआ है उसको बोलते नहीं हैं। तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ ये है कि आप अपना अंदर जो कुछ भी दबा कर रखते हैं उसको एक्सप्रेस करें, बोलें, इसीलिए दिया है। कंठ चक्र इसलिए दिया है आपको, ठीक है। इसके अलावा पेशेंस की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। अगर अभी इस पर्सन की लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कोई भी ऐसी ऊर्जा है जैसे इस पर्सन को तकलीफ देती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एकदम से तो एनर्जी शिफ्ट नहीं होता, बहुत कुछ आपको रिलीज़ करना पड़ता है, अपनी नेगेटिविटी को बहुत खाली करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, उसके अलावा स्पेस बनाना पड़ता है। दूसरा, कहीं न कहीं आपको अपने अंदर से वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो रिलीज़ होगी,
मतलब जो आपके अंदर और भी वुंड्स हैं वो भी हील होते हैं, तब जाकर आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसी एनर्जी में पहुंचते हो कि अब आपकी विशेस पूरी हो पाए, आपकी लाइफ के अंदर आप अपनी जो भी अच्छे कर्म है उनका फल आप ले पाएँ। तो उस केस में आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी आती है, आप बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, उस समय आपको पेशेंस रखना होता है, एनर्जी शिफ्ट करनी होती है। पेशेंस कार्ड दिखाता है कि कहीं न कहीं ये कार्ड मैंने तब आया था जब मैंने ये बोला था कि ये सैक्रिफाइस है, पर देखा मैंने तो ये पेशेंस था। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, पेशेंस रखना होता है, ना कि सैक्रिफाइस करना होता है। इंसान क्या करता है, उसे लगता है कुछ होना है नहीं मेरी ज़िंदगी का, सैक्रिफाइस कर दो। सैक्रिफाइस करने वाला भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, उठा ले। कुछ लोग तो ये बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि बहुत बुरा किया मेरे साथ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई। मतलब आप उस पे आ जाते हो कि आप सोचते हो कि अब आपका कुछ हो नहीं सकता, आप सैक्रिफाइसिंग मोड पे चले जाते हो, जबकि आपको पेशेंस रख के हील करके आगे असेंड होना होता है कि अब नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी है, हो गया जो होना था। ठीक है, सो जो इतने लाइट होते हैं लाइफ के अंदर, लाइटर साइड पे रहते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं या बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीज़ों को, उनकी लाइफ के अंदर देर सवेरी सही उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। और जो अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल भी करते हैं कि मुझे चाहिए, मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है, मैं हर चीज़ डिज़र्व करता हूँ, जो सबकॉन्शियस का यूज़ भी करते हैं, इनकी लाइफ में मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी, यहाँ भी 9 की एनर्जी, यहाँ भी 9 की एनर्जी है। ठीक है, कहते हैं ना कि जो मन से हार गया वो गया घर, जैसे कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वो इसीलिए बोला गया है कि सबकॉन्शियस में अगर एक बार थॉट चला गया कि कुछ नहीं हो सकता, तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन अगर आपका मन ये कह रहा है कि नहीं होगा, कुछ बहुत बढ़िया होगा, कुछ बहुत बड़ा होगा, बहुत शानदार होगा, इट मीन्स कि होगा। अब क्या होता है, जब टैरो रीडिंग सुनते हो ना, तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, आपके अंदर उम्मीद आ जाती है, जिससे आपका सबकॉन्शियस बहुत पॉजिटिविटी से भर जाता है। और वही पॉजिटिविटी आप देखोगे कि रिफ्लेक्ट हो रही है, और आने वाले समय में वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। मान लो आपको इस तरह की कोई भी गाइडेंस ना दी जाए, उस वक्त आपको कुछ नॉलेज भी ना मिले, तो आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, और आप पेशेंस भी नहीं रख पाएंगे, और हो सकता है कि वही नेगेटिविटी भविष्य में मैनिफेस्ट हो। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। टैरो आपको बहुत ज़्यादा हील करता है, आपके सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को चेंज करता है, और आपको बहुत पॉजिटिव बनाता है, ताकि पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट हो, नेगेटिविटी मैनिफेस्ट ना हो। राइट, तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी। ओके, स्ट्रेंथ, जस्टिस, लवर्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, मजीशियन। आपके पर्सन की लाइफ में मुझे लगता है यूनिवर्स इस पर्सन को ये समझ आ रहा है कि आपका जो भी कार्मिक अकाउंट है वो क्लोज हो रहा है, कर्मा रिलीज हो रहा है। अभी इस वक्त में स्ट्रेंथ बना के रखो, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर यूनियन की वाइब है विथ लवर्स कार्ड। ठीक है, तो आप जब तक मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते, जब तक आपका कर्मा जब आपके ऊपर होता है, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप क्रॉस रोड पे चले जाते हो, डिसीजन बनाना मुश्किल हो जाता है। ये भी आपकी कार्मिक एनर्जी की वजह से होता है। आप बहुत कोशिश भी करेंगे ना, तो भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, एक भ्रम के और माया जाल में फंस जाएंगे। ये कार्मिक एनर्जी ही होती है। लोगों को लगता होगा कि मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं, सब कुछ किया है, लेकिन एक जैसे होता है ना क्लैरिटी के साथ चीज़ें पता चल जाना कि मेरी लाइफ में क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आ रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं। ये तब होगा जब धीरे धीरे साधना कर करके आप अपनी लाइफ के अंदर उस लेवल पे पहुंचेंगे ना, तो आप देखेंगे पहले दिन तो पहली सीढ़ी पे तो वो आंसर किसी को नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि आपको आपके आंसर्स मिलते जा रहे हैं। जितना जितना आप साधना आगे बढ़ते आ रहे हो, चीज़ों का आंसर मिलता जा रहा है, और आप देखेंगे कार्मिक एनर्जी रिलीज होती आ रही है। जब आप क्रॉस रोड पे हैं या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कहीं ना कोई कार्मिक एनर्जी में तो आप बुरे ट्रैप हैं। तो यहाँ पर मैसेज है, उस समय पर आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाते। आप पहले लगेगा कि मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँ, फिर लगेगा नहीं नहीं शायद ये मेरे लिए गलत है, मैं ये मैनिफेस्ट कर लेता हूँ। फिर क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्टेशन भी वर्क नहीं करता। तो जैसे यहाँ पर लग रहा है कि वो जस्टिस की एनर्जी है, वो कार्मिक एनर्जी रिलीज होने दो, उसके बाद आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ के अंदर एक न्यू बिगनिंग।
ठीक है, एक नया स्टार्ट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में एक नए स्टार्ट की बात की जा रही है, एक न्यू फैमिली की बात की जा रही है, बात की जा रही है कि आप अपनी लाइफ के अंदर वो पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। बिकॉज लव बिगिंस की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन शायद आपसे बहुत ज़्यादा लव में है, बट क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी रोल प्ले कर रही थी जिसकी वजह से एक सेपरेशन आया था, तो यहाँ पर ये यूनियन की एनर्जी है। ठीक है, और अगर इस पर्सन का एक ऐसा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि सोसाइटी पैटर्न ये और वो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, सोल कॉन्शियसनेस के हिसाब से ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता क्योंकि उसकी सोच बहुत छोटी होती है। ठीक है, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस बहुत अलग तरीके का काम करता है। सोल कॉन्शियसनेस आपको यू नो कहीं ना कहीं फ्रीडम से जीना सिखाता है, और सोल कॉन्शियसनेस में आने के बाद आप अपनी लाइफ में अपने आप को चूज करते हो। सोल कॉन्शियसनेस में आप खुद को इग्नोर नहीं करते, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आप खुद को इग्नोर करते हो। सोल कॉन्शियसनेस आपसे ये कहता है कि आप डिवाइन की संतान है, दैवीय अंश है, आप जो मर्जी चाहे इस दुनिया के अंदर पा सकते हैं। नहीं पा रहे हैं तो गलती हुई थी कुछ, ठीक है, उस गलती की भरपाई कर दो, एंड देन आप फ्री हो। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि इस जगह पे नहीं हो सकता, इस एज में नहीं हो सकता, इस जगह पे नहीं हो सकता, ये सब कुछ आपको नहीं सोचना। यही सोल कॉन्शियसनेस है। ठीक है, यही सोल कॉन्शियसनेस है आपकी, जहाँ पर आप अपने आप को शरीर नहीं आत्मा जानते हैं, और आत्मा मल्टीपल लाइफ टाइम से ट्रैवल कर रही है, और उसकी जो एज है वो अलग होती है। उसका मतलब आप जैसे समझ रहे हो वैसे चीज़ें वर्क नहीं करती उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ एज के हिसाब से फिक्स है। सोल कॉन्शियसनेस में आप टैपन करेंगे तो आपको समझ में आए कि नहीं, यहाँ पर सब चीज़ कर्मों के हिसाब से फिक्स है। राइट, तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। आप कितना ये रीडिंग समझती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।